नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ यही वीडियो निर्धारित करेगा कि आपका जो भी स्कोर है उसमें और कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं या फिर घट सकते हैं, क्या सिचुएशन है। सो एज यू ऑल नो कि द प्रोविजनल आंसर की ऑफ यूजीसी दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन, ओके, 2023 यूजीसी एग्जामिनेशन की आंसर की आ चुकी है, प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। एंड अगेन स्टिल वी कैन चैलेंज सम ऑफ द चैलेंजेबल क्वेश्चन, ओके, कि कौन क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, किनको नहीं कर सकते, विद प्रूफ, ओके। बिकॉज सिर्फ चैलेंज नहीं करना है, आपको उसके लिए प्रूफ भी देना है। तो कौन से क्वेश्चन सही में चैलेंज किए जा सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करेगी एनटीए, किसको नहीं करेगी। सो इस वीडियो में वो सारी बातें हम सुनेंगे, तो इसलिए फ्रॉम द बिगिनिंग इस वीडियो को बहुत शांति से ध्यान से सुनिएगा, ऐसे भागम दौड़ी में नहीं तो फिर आपकी मिस्टेक होगी, बाद में आपके पैसे वेस्ट होंगे, ओके फाइन। सो अदर आपके पैसे एक्स्ट्रा वेस्ट ना हो, कौन से क्वेश्चंस को आप सही तरीके से चैलेंज करें, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली पॉइंट बाय पॉइंट बताते जाऊंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस की अपडेट्स जो भी होती हैं, आपकी फ्री क्लासेस होती हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, अदर एग्जामिनेशन के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन मिलते रहे। अलॉन्ग विद दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है रिगार्डिंग एग्जाम, वो सब आपको टाइमली मिलते रहे, इसलिए चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और साथ साथ आपका जो ये जो आंसर की चैलेंज वाली बात है, बिकॉज इसके लिए आपको प्रूफ चाहिए, ओके। वंस यू विल बी वी वांट टू चैलेंज द आंसर की, यू नीड टू प्रोवाइड अ पीडीएफ। जब आप आंसर की चैलेंज करने पे जाएंगे तो आपको एक पीडीएफ से, आपको सिर्फ टिक करके नहीं आना कि ये गलत है, आपको एक पीडीएफ डालनी पड़ेगी, जिसको तो वो पीडीएफ भी आपको मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा। तो प्लीज इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो डू मस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको प्रॉपर्ली पीडीएफ दे दी जाएगी कि दिस पीडीएफ यू कैन यूज फॉर द चैलेंजिंग द आंसर की, खत्म काम, ठीक है। नाउ अब जरा बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है चैलेंज। सबसे पहले हम बात करेंगे चैलेंजेबल क्वेश्चंस विद प्रूफ, ओके, जिन सबूत के साथ चुनौतीपूर्ण प्रश्न, किन क्वेश्चंस को हम चैलेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द लाइक लेट्स से मार्क्ड फॉर रिव्यू क्वेश्चन। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग द क्वेश्चन दैट दे हैव मार्क्ड फॉर द रिव्यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है अपने क्वेश्चन को मार्क फॉर द रिव्यू करके खुद छोड़ दिया था, एंड दे आर कंफ्यूज कि क्या हम उसके मार्क्स काउंट करें अपने टोटल स्कोर में कि नहीं करें, ठीक है। सो अब मैं इसके बारे में बहुत क्लियर कर देता हूं कि जिन क्वेश्चंस को आपने मार्क फॉर द रिव्यू किया है उनके आप मार्क्स काउंट नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, यहां ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। ये है यूजीसी नेट एनटीए का पेज, आप जाएंगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन खोलेंगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मार्किंग स्कीम पेज नंबर 6 पे, आप खुद भी जाके देख सकते हैं, पेज नंबर 8 पे सॉरी, मार्किंग स्कीम आपको दिखेगा, उसमें पॉइंट नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए। नो मार्क्स विल बी, ठीक है, मैं एक बार आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, ठीक है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर द क्वेश्चंस अनआंसर्ड, unattempted and marked for the review. So even if you have selected an answer but still marked it for the review, then you won't be getting the marks. Okay, the answer key, the NTA will not be calculating it is as your accepted answer. Okay, so choose an answer. Okay, so मतलब यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर किसी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, आंसर नहीं किया, या फिर आंसर करने के बाद भी मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दिया है, आंसर आपने टिक किया, मान लीजिए आपको ए लगा, आपने ए आंसर लगाया, बट बी लगा, जो भी लगाया आपने आंसर लगाया, बट आपने साथ साथ उसमें मार्क फॉर रिव्यू कर दिया कि मैं बाद में देखूंगा, और एग्जाम खत्म होने के तक आप उसको सबमिट नहीं कर पाए, देन इट इन दैट सेंस वो क्या होगा, वो आपके टोटल स्कोर में काउंट नहीं होगा। ये साफ साफ नियम उन्होंने मार्किंग स्कीम में लिख रखा है। तो ये प्लीज जब कैलकुलेशन करें तो उस हिसाब से कीजिएगा, जिसने भी एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया हो अपने, आपके रिस्पॉन्स शीट में दिख रहा होगा, ठीक है, आप रिस्पॉन्स शीट खोलेंगे ना, उसमें लिखा होगा कि कौन से क्वेश्चन को आपने मार्क फॉर द रिव्यू करके छोड़ रखा है, ठीक है। नाउ चलिए, लेट्स गेट बैक टू द टुडेज इशू, जो आज हमारे हम मेन जो बात करने आए हैं कि किन क्वेश्चंस को हम चैलेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी लेजिटिमेटली बीन कैन बी चैलेंज इज क्वेश्चन नंबर 882। नाउ इस क्वेश्चन में बहुत क्लियरली ये बात है जिसके चलते ये क्वेश्चन गलत है। आंसर की में इसका आंसर मार्क्ड है दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ टू मिस्टेक, ओके। फर्स्ट मिस्टेक इज दैट कि बोथ द ऑप्शंस आर सेम, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 बोथ ऑफ देम आर सेम, दोनों ऑप्शन सेम है। तो अब समस्या आएगी भाई कौन सा मानेंगे, तो चलिए ये तो एक समस्या हो गई। आंसर क्या दिया है, आंसर की कहती है ये, आंसर की के हिसाब से डी इज द आंसर, ओके। आंसर की के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन, ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर, बट फोर्थ ऑप्शन के हिसाब से दिस वुड बी इनकरेक्ट। दे आर आस्किंग अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से, ओके। ये यूएन चार्टर के बारे में स्टेटमेंट्स है कि यूएन चार्टर में जो भाई क्या क्या आर्टिकल, तो यहां पे लिखा है कि आर्टिकल नंबर 41, सैंक्शन मेजर्स डू नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस।
इसमें वो मेजर्स दिए गए जिसमें आप सशस्त्र बल का उपयोग नहीं करते, ठीक है। और इनके हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, नहीं ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो उस हिसाब से, और ये वाला स्टेटमेंट सैंक्शन कैन बी विड्रॉन बाय द यूएन जनरल असेंबली, कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वो सैंक्शन को विड्रॉ कर सकती है, ये स्टेटमेंट गलत है। सो असलियत में आंसर होना चाहिए था ए, बी एंड डी, एंड दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी फर्स्ट। करेक्ट आंसर ये होना चाहिए इसका। सो इस क्वेश्चन में दो गलती है। पहली बात तो नीचे वाले ऑप्शन, और साथ साथ ये रिपीट कर रहे हैं ऑप्शन, और साथ साथ करेक्ट, बिकॉज पूछा गया करेक्ट। सो ये वाला करेक्ट है। अगेन नाउ लेट मी गिव यू अ प्रूफ। इसका प्रूफ क्या है? कुछ नहीं है, सीधी बात है, यूएन चार्टर खोलिए, आर्टिकल नंबर 14 देख लीजिए, उसमें कोई स्पेशल कोई तरीका नहीं है। यूएन चार्टर आप इंटरनेट पे टाइप कीजिए, यूएन चार्टर, यूएन की वेबसाइट पे जाइए, और कहीं नहीं। हम तो प्रूफ कहां से देंगे? यूएन की वेबसाइट से। यूएन की वेबसाइट से लिखा हुआ आर्टिकल है एग्जैक्टली। क्या लिखा है? सिक्योरिटी काउंसिल में डिसाइड वेदर नॉट मेजर्स नॉट यूज ऑफ द आर्म फोर्सेस। ओके, तो यहां पे साफ साफ लिखा है सुरक्षा परिषद जो है प्रभावी मामले सशस्त्र बल के जो उपयोग के शामिल नहीं करने वाले, ठीक है, कौन कौन से, तो वो इसमें आर्टिकल नंबर 41 में मेंशन्ड है। इसका प्रूफ बस यही है, आर्टिकल छाप दीजिए, आपकी ये आर्टिकल है, पढ़ लो भाई, ठीक है। सो उसके हिसाब से वेरी क्लियरली दिस क्वेश्चन शुड बी चैलेंज्ड, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी ड्रॉप्ड। ये क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होगा, इसका आंसर जो है चेंज होगा। राइट नाउ द आंसर इज 4, इट शुड बी शिफ्टेड टू 1। अभी आंसर जो है 4 दिखा रहा है, इसका आंसर शिफ्ट होकर बन जाएगा 9। अब इसके मार्क्स सबको नहीं मिलेंगे, सिर्फ उनको मिलेंगे जिन्होंने 1 को सिलेक्ट किया था आंसर में जब आपने पेपर दिया था। ओके, सो इफ यू हैव सिलेक्टेड 1 एज द आंसर व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, देन यू विल गेट मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आप सभी को इसके मार्क्स मिलेंगे। अगर नहीं किया था तो कुछ नहीं हो सकता, बाकी ये क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होगा। देयर विल बी अ करेक्शन इन द आंसर। ओके, सो दिस इज नॉट अ ड्रॉप्ड क्वेश्चन, दिस इज अ करेक्शन आंसर। ओके, तो इसमें चीजें करेक्शन की जाएगी जो भी, और ये फैक्ट है बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा। इसका आंसर डी से हटा के 1 किया जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। नाउ इसका प्रूफ भी मैंने यहां पे लगा दिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है 8810, which in where basically they have done a blunder. So actually एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते टाइम ये भूल गया कि वो नॉट लिख रहा है, और ऑप्शंस ने करेक्ट के हिसाब से सिलेक्ट कर दिया। यहां बोला है नॉट एसोसिएटेड एंड दे हैव गिवन द आंसर। ओके, एंड दिस इज द आंसर गिवन इन द आंसर की। आंसर की में ये आंसर है, ठीक है, दिस इज मार्क्ड इन द आंसर की, बट एक्चुअली none of this statement would be, so none of the option is correct because they are asking not associated. Okay, इनमें से कौन सा गांधी से संबंधित नहीं है? तो सिर्फ ये गांधी से संबंधित नहीं है, बट आंसर क्या दिया है कि ए बी सी ई एंड ऑल 4 ऑफ देम दे आर एसोसिएटेड विद गांधी। तो ये चार जो है ए बी सी डी, ये चारों जो है, सॉरी ई, ये गांधी से एसोसिएटेड है, डी वाला नहीं है। तो बस वहां से वो उल्टा लिखने में, मतलब मिस्टेक हुई उनसे समझने में कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट यहां लिखा और नीचे ऑप्शन कुछ और बना दिए। फाइन, सो अगर लिखा होता कि एसोसिएटेड, नॉट नहीं होता यहाँ पे, सो देन सी कुड बी द आंसर। ओके, तो फिर ये वाला आंसर सही होता, बट यहाँ पे नॉट लिखा है, एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन शुड बी ड्रॉप्ड। दिस इज बिकॉज, व्हाई ड्रॉप्ड? बिकॉज देयर इज नो आंसर, लेट्स से नो ऑप्शन व्हिच कैन बी सिलेक्टेड इन इंस्टेड ऑफ दिस वन। ओके, तो इसके बिना कोई दूसरा ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या होगा? ड्रॉप्ड किया जाएगा। इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मतलब इसके लिए प्लस मार्क्स मिलेंगे सभी को जिन्होंने अटेम्प्ट किया, नॉट अनअटेम्प्टेड वाले नहीं, जिन ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उन सबको +2 मार्क्स मिलेंगे। दिस क्वेश्चन विल बी ड्रॉप्ड। आप इसको बिंदास चैलेंज कर सकते हैं, आपको चैलेंज करने में कुछ नहीं करना है, ऐसे ही क्वेश्चन लिख दीजिएगा, बोला नॉट लिखा है एंड आंसर इज अबाउट एसोसिएटेड वन। ओके, आप सीधा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि दिस आंसर इज शोइंग दैट कि एसोसिएटेड स्टेटमेंट। ओके, इस आंसर में एसोसिएटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, बट असलियत में पूछा गया है नॉन एसोसिएटेड। ओके, सो उस हिसाब से नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इनमें से कोई भी ऑप्शन। ओके, अच्छा, वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप चैलेंज करेंगे सो आपको मार्क करना पड़ेगा कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है। ओके, चैलेंज करते रहे आपको मार्क करना, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में आप जब चैलेंज आंसर की करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा कि 1 2 3 4 क्या सही है आपके पास, या फिर नन ऑफ द अबव। सो वहां पे आप बोलेंगे 1 वाला सही है। अभी उन्होंने डी दिया है, डी तो वहां पे ऑलरेडी डैश होगा क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब से करेक्ट आंसर, आंसर के हिसाब से आप बोलेंगे डी नहीं 1 सही है, तो वो चैलेंज हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, यहां पे जो इस क्वेश्चन के सामने जो बॉक्स भरने होंगे ना आपको, तो वहां पे टिक करने में आप नन ऑफ द अबव वाला टिक करेंगे। 1 2 3 4 कोई नहीं, सबसे आखिरी वाला क्या कि इनमें से कोई भी आंसर है ही नहीं। सो इन दैट केस द क्वेश्चन विल बी ड्रॉप्ड बिकॉज कोई भी सही नहीं है। ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज बेसिकली ये वाला हो गया आपका। इसके बाद आता है 8808। ओके, अगेन इन दिस क्वेश्चन आल्सो द करेक्ट आंसर इज कैरोल पेटमैन, बेंजामिन बार्बर, हैबरमास एज वेल एज सी मैकफरसन। सो ए सी डी
E, all four of them they are associated with the parliamentary democracy. ठीक है, तो सॉरी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, माय मिस्टेक। भागीदारी लोकतंत्र से ये चारों संबंधित है, ए सी, सो आंसर होना चाहिए था ए सी डी ई। नाउ अब इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? देयर इज ऑप्शन लाइक ए सी डी ई? नो, देयर इज नो ऑप्शन। सो अगेन, अच्छा आंसर उन्होंने क्या दिया है? आंसर दे हैव गिवन ए सी ई। ओके, हैबरमास को इग्नोर कर दिया है। सो दिस इज द आंसर इन द आंसर की। ये आंसर की का है, ये आंसर की का है, एंड वी विल बी चैलेंजिंग इट एंड वी विल बी सेइंग कि नन ऑफ द, ओके, इनमें से कोई भी सही नहीं है। अच्छा, अब नाउ यू गाइस विल बी सेइंग कि सर कैसे हैबरमास? लेट मी गिव यू एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। यहां पे आप पढ़िए, ये पूरा एक आर्टिकल है, ठीक है, अच्छा खासा आर्टिकल है ऑन अ रजिस्टर्ड वेबसाइट, ऑन अ रजिस्टर्ड व्हाट वी कैन से लाइक से पब्लिकेशन। ओके, इस वेबसाइट में हैबरमास डिस्कोर्स थ्योरी ऑन लॉ एंड डेमोक्रेसी, हैबरमास का स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िए। अकॉर्डिंग टू हैबरमास, law is legitimate only to the extent that it emerges from a broadly inclusive process of participative democracy। तो हैबरमास ने क्या कहा कि कानून जो है वो लेजिटिमेट कैसे होता है, ठीक है, मतलब कानून वैध। अगेन हैबरमास इज फेमसली नोन फॉर लेजिटिमेशन थ्योरी। लेजिटिमेशन थ्योरी हैबरमास ने दी है, ठीक है, वैधता का सिद्धांत, वैधता संकट की बात की है। ओके, लेजिटिमेशन क्राइसिस। ओके, हैबरमास का कौन सा पढ़ा? लेजिटिमेशन क्राइसिस। तो बस वही बोल रहे हैं कि लेजिटिमेट कैसे होती है लॉ, व्हेन इट इज प्रोसेस इंक्लूसिव प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, जब भागीदारी लोकतंत्र होगा। तो दिस स्टेटमेंट प्रूव्स दैट कि ही इज आल्सो रिलेटेड टू द पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, वो भी भागीदारी लोकतंत्र से संबंधित है, और इसलिए ए सी डी ई ये चारों होने चाहिए थे। अगेन यू विल, इसमें आप क्या मार्क करेंगे कि 1 भी आंसर नहीं है, 2 भी आंसर नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, क्या आंसर है? नन ऑफ द अबव। इट मींस कि इनमें से कोई नहीं, एंड दैट्स व्हाई द क्वेश्चन शुड बी ड्रॉप्ड एंड वी ऑल शुड गेट +2 दोज हु हैव अटेम्प्टेड इट। ओके, जिसने अटेम्प्ट किया उनको +2 मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इन द लाइन इज बेसिकली हैबरमास का हो गया आपका। इसके बाद आता है 8865। ओके, 8865 ये वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें पहले तो मुझे लग रहा था कि इस क्वेश्चन को हम क्लेम नहीं करें, बट इसमें 2 मिस्टेक्स मुझे लेंगी। पहली बात तो उन्होंने आंसर दिया ऑल ऑफ द व्हिच इज नॉट गिवन इन द पैसेज। ओके, तो उनके हिसाब से ऑल ऑफ द, तो इसमें से ये 2 डिटेल जो है वो पैसेज में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वुमेन के बारे में एंड ग्लोबल साउथ के बारे में देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो उस हिसाब से भी डी नहीं होना चाहिए था। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ए इसका आंसर होना चाहिए। ओके, a lot of students are saying कि A should be the answer, okay, but A can also not be an answer। A भी सही नहीं हो सकता because consumer लिखा है यहां पे, and the right word here is consensus। okay, consensus word होना चाहिए, मतलब सहमति। So in this G20 summit, the leaders have created a consensus for फ्रेमवर्क फॉर द सस्टेनेबल बैलेंस ग्रोथ। ओके, मतलब जो नेताओं ने क्या किया है इस समिट में, इस बेसिकली अधिवेशन में क्या किया गया है, एक सहमति बनाई गई है सतत बैलेंस ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड ही गलत है, और जब वर्ड गलत है तो मैं कैसे आंसर सिलेक्ट कर लूं? सीधी बात है, अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो मुझे शब्द ही गलत दिख रहा है, एंड एनटीए का रूल क्या है कि जो भी इंग्लिश वाले में लिखा होगा उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश वाले में ही गलत लिखा है, तो इट मींस कि नाइदर द आंसर कैन बी डी, नाइदर 1, ना डी हो, सो 4 हो सकता है, ना 1 हो सकता है। इट मींस अगेन यू विल से कि दिस क्वेश्चन शुड बी ड्रॉप्ड बिकॉज आंसर इज नन ऑफ द अबव। ओके, जो आप एबीसीडी ऑप्शन आप जब बोलेंगे चैलेंज करते टाइम आपको बॉक्स फिल करने होंगे, तो उसमें सबसे आखिरी में भरिएगा नन ऑफ द अबव। इट मींस कि नन ऑफ द क्वेश्चन कैन बी, सॉरी, नन ऑफ द ऑप्शन विल बी अप्रोप्रिएट। अगेन +2, फाइन। सो 3 क्वेश्चन +2 एंड 1 क्वेश्चन आंसर चेंज। ओके, 3 जगह जो है क्वेश्चन ड्रॉप की बात कर रहा हूं मैं, 3 क्वेश्चन जो है आपके ड्रॉप हो गए। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि, और एक जगह, ठीक है, मैं जो आपके बोल सकते हैं चैलेंजेबल क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आईडी क्या है, ठीक है, टोटल हम 4 क्वेश्चंस को चैलेंज कर रहे हैं। उसमें पहला है आईडी 8822 88 10 88 08 and 8865। okay, so these 4 question can be changed with a proper proof। okay, इनको आप चैलेंज कर सकते हैं with a proper proof। okay, now अब ऐसा भी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को लगेगा कि सर ये भी चैलेंज करना चाहिए, ये भी चैलेंज, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मैसेज, आपके मुझे बहुत सारे मैसेज है आप लोगों की तरफ से कि सर ये भी चैलेंज करें, ये भी चैलेंज कीजिए, बट उनको चैलेंज क्यों नहीं करना है या फिर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सारी बातें मैं इस पर थोड़ा सा बता रहा हूं, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस आल्सो
डाउटफुल बट नॉट चैलेंजेबल क्वेश्चन। ओके, मैंने क्या लिखा है, संदिग्ध प्रश्न है लेकिन चुनौती देने योग्य नहीं है, क्योंकि आप अननेसेसरी चुनौती देंगे आपका पैसा वेस्ट होगा और फिर उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो उस पर जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, कि जैसा कि हम जानते हैं कि एनटीए की इन हरकतों से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। आंसर की को लेट आना, ठीक है, आंसर की के लिए कितना हम लोग परेशान हुए, ठीक है, रिजल्ट का लेट आना हुआ, फिर एग्जाम हॉल में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको एडमिट कार्ड टाइम से नहीं आता, ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो है इस यूजीसी एग्जाम के अंदर होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, सो एक मुहिम चला रहे हैं रिफॉर्म यूजीसी एनटीए कि इस एग्जाम को थोड़ा सुधारा जाए। फीस बहुत ज्यादा है, बहुत सारी समस्याएं स्टूडेंट्स फेस करते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत समस्या होती है कि बिकॉज क्वेश्चन ही सही से नहीं लिख के आता है। ठीक है, तो उन सब समस्याओं को देखते हुए कल जो है, ठीक है, टुमारो एट 5 PM, ठीक है, कल 5 बजे वी आर कंडक्टिंग अ सेशन, एक सेशन होगा। ठीक है, उस सेशन में हमारे साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन जो है आपके इंडियन यूथ कांग्रेस के राहुल राज, वो भी रहेंगे और उनके साथ एक चर्चा करेंगे कि छात्र मुद्दों को कैसे उठाया जाए और कैसे हम एनटीए को सुधारें, रिफॉर्म कैसे किया जाए और क्या क्या मुद्दे जो है एनटीए के सामने रख सके। तो उस पर एक बहुत अच्छी चर्चा है, आप सभी के हक में है। सो प्लीज बढ़ चढ़कर इस सेशन में जरूर रहेगा। कल 5 बजे तक आप लोग फ्री भी रहेंगे। ओके, टुमारो 5 जनवरी 5 PM। ओके, डेट क्या है, 5 जनवरी 5 PM। ओके, 5 जनवरी को 5 बजे ये सेशन होने वाला, तो प्लीज सभी लोग इसमें लाइव जरूर आइएगा, अच्छा लगेगा, बिकॉज आप सभी के हित में ही ये सेशन हम लोग मुहिम चला रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके, नाउ अब जरा बात करते हैं डाउटफुल बट नॉट चैलेंजेबल क्वेश्चन। फटाफट देख लेते हैं कि किन क्वेश्चन को हम संदिग्ध है परंतु चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, सबसे पहले तो आता है फिलोसफिकल एनार्किज्म। ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने टिक किया है 1, बट आंसर बताया गया। सो दिस इज द आंसर की। ओके, आंसर की में ये दिया गया है। अब यस, इट डजंट सीम राइट, ये सही नहीं लग रहा, बट फिर भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट ढूंढे फिलोसफिकल एनार्किज्म को लेकर, बट कहीं भी मुझे एग्जैक्टली प्रूफ नहीं मिला जहां पे ये स्टेटमेंट मुझे लिखा दिख जाए और उसको हम क्लेम नहीं, बिकॉज इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे कथन है और उसको कथन का हमको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैंने बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे फिलोसफिकल एनार्किज्म से रिलेटेड वो पढ़े और उसमें कहीं भी मुझे ये लाइन नहीं दिखी जिससे हम क्लेम कर सकें। सो दैट्स व्हाई, सॉरी गाइस, yes this question seems doubtful but we can't challenge it. Okay, it will waste your money, हम उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास प्रूफ आता है तो आप चैलेंज कर दीजिएगा, बट आई वोंट रिकमेंड इट। ओके, मैं अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं करूंगा, बट आपकी इच्छा है, आप करना चाहे, आपके पास कोई प्रूफ है तो कर दीजिएगा, बट ऐसा नहीं कि कुछ कहानी लिखी हो। प्रूफ मतलब एग्जैक्ट लाइन। ओके, प्रूफ का मतलब होता है एग्जैक्ट लाइन जो कि सिद्ध कर रही हो, घुमा फिरा के कुछ लिखा हो नहीं, घुमा फिरा के दो सारी बातें लिखी गई है। ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग द मेलक कंस्ट्रेंट, जिसके बारे में मैंने आपको मॉर्निंग में बात की थी कि इस पे चैलेंज कर सकते हैं। इंडिया सिंगापुर होना चाहिए, बट अगेन इंडिया सिंगापुर के साथ सिचुएशन ये है कि वी हैव रेड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज वेल एज इंडियन नेवी। ओके, मैंने स्पेशली इंडियन नेवी के वेबसाइट पे जाके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थतोले, वहां पे मल्टीपल टाइम्स दे हैव टॉक्ड अबाउट एंगेजमेंट की करना चाहिए इंडोनेशिया के साथ। यस, इंडिया मलक बेसिकली इंडिया एंड लाइक मलक्कन स्टेट के ऊपर पेट्रोलिंग पर इनिशिएटिव लिए गए हैं। सिंगापुर स्पेसिफिकली, ओके, सिंगापुर स्पेसिफिकली मलक्कन से क्या बोल सकते हैं, पेट्रोलिंग, मलक्कन स्टेट पेट्रोलिंग, ओके, एमएसपी। ओके, सिंगापुर अलग से एमएसपी चलाता है, बट उसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये गलत हो जाएगा। आंसर जो उन्होंने दिया है वही है। इट मींस कि वी कैन नॉट चैलेंज इट। ओके, इसको चैलेंज करके फायदा नहीं मिलेगा। ओके, आपके पास प्रूफ होंगे भी बहुत सारी जगह आपको यहाँ, बट एग्जैक्टली मैंने वेबसाइट पे भी जाके देखा, मतलब जो इंडियन नेवी है उसकी वेबसाइट पे पेट्रोलिंग जो डिपार्टमेंट है एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स वर मेड, बट अभी तक वो सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, फाइन। उसके बाद बात चल रही है कि पेट्रोलिंग साथ में किया इंडिया सिंगापुर, बट नहीं, तो इसलिए आंसर उसका इंडिया यूएस ही रहेगा, जो कि ऑथेंटिक है, भारत और अमेरिका ही। सो इसका आंसर चैलेंज मत कीजिएगा, देयर इज नो यूटिलिटी। ओके, इसको चैलेंज करके आप अपने पैसे वेस्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड इन द लाइन इज अबाउट दिस। हाँ, ये एक बड़ा सा लंबा सा स्टेटमेंट लिखा है, टू प्रमोट द बिल्डिंग ऑफ द हार्मोनियस वर्ल्ड ऑफ द ड्यूरेबल पीस एंड कॉमन प्रॉस्पेरिटी थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। से बहुत लंबा सा स्टेटमेंट है। ठीक है, अब जिसमें हम सबको लग रहा था कि जापान आंसर होगा इसका। ठीक है, सबको जापान जापान लग रहा था, बट आंसर जब आया तो आंसर की में चाइना निकला। ठीक है, और सबको लगा कि यार ये तो चैलेंज करना चाहिए। मेरे पास भी कई बच्चों ने मैसेज किया कि कम से कम 100-150 बच्चों के मैसेज आ गए, सर ये चैलेंज करो, ये चैलेंज करो, ये चैलेंज करो। नाउ इसको चैलेंज नहीं कर सकते। नाउ आई हैव अ प्रूफ हियर। ये जो स्टेटमेंट यहां लिखा है टू द वर्ड, ओके, एक एक शब्द, एग्जैक्टली एक एक शब्द जो है आपको यहां लिखा दिखेगा, क्या, अ शेयर्ड विजन ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया चाइना। एग्जैक्टली वही, टू रिजॉल्व टू प्रमोट द बिल्डिंग ऑफ
harmonious world of durable peace and common prosperity through developing the strategic and cooperative partnership for the peace and prosperity between the two countries. Exact same word. So it is the part of shared vision. So that's why there is no need of challenge. प्लीज पैसे मत बर्बाद कीजिएगा, मैं सभी से हाथ जोड़ के बोल रहा हूं. 8787 ओके, क्वेश्चन आईडी नंबर 8787. प्लीज डोंट चैलेंज, आपका पैसा बर्बाद होगा. लिख के दे रहा हूं, कोई भी बहुत लोग आपको भड़काएंगे कर दो कर दो कर दो, कोई मतलब नहीं है. ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे, ये भी गवर्नमेंट का पेज है भाई, ठीक है, ये रैंडम नहीं है, ये एग्जैक्टली विजन स्टेटमेंट है जो कि भारत और चाइना ने साइन किया है. ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है. ठीक है, विजन स्टेटमेंट को पढ़ा था, पर उसके इसके स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा है ये किसी ने नहीं पढ़ा था. ठीक है, ओके, सो देयर इज नो नीड ऑफ चैलेंज. नाउ एक और क्वेश्चन है जिसमें बहुत लोगों का मेरे पास आया कि सर इसको चैलेंज करना चाहिए 8829 बिकॉज आप लोगों के पेपर में कहीं पे शायद तक इस ऑप्शन में बी और डी पर दोनों जगह 1-1 लिखा दिख रहा है. सो दैट इज जस्ट अ टाइपिंग एरर जो शायद तक आपकी प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई, बिकॉज मैंने जो क्वेश्चन पेपर खोला उसमें साफ साफ मुझे 2 बी का ऑप्शन 2 और डी का 1. हो सकता है कि आपके में बी का 1 एंड डी का 1 दिख रहा है, कुछ जगह दिखा है, कुछ लोगों ने मुझे प्रूफ भी भेजा है, बट दैट माइट बी अ प्रिंटिंग एरर जो इंटरनेट से डाउनलोड होते टाइम हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, सो प्लीज इसको भी चैलेंज मत कीजिएगा. दिस क्वेश्चन इज टोटली करेक्ट, आंसर सही है इसका. 8829 डोंट चैलेंज इट. ओके, तो ये 8 क्वेश्चन, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन जिनको हम चैलेंज कर सकते हैं, ये 4 जो है ये चैलेंजेबल नहीं है मेरे हिसाब से. बस दैट्स ऑल. सो बाकी आप सभी ने ये पूरा वीडियो देख लिया अच्छे से, और बाकी आगे जो भी आगे का डिसीजन लेना है कि आगे हमको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या आपका स्कोर रहता है, तो जून की प्रिपरेशन भी आप जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की इस शानदार टीम के साथ कर सकते हैं, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. यहाँ से कोर्सेज को लीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, और पेपर 1 की तैयारी और पेपर 2 की तैयारी साथ साथ अपने अच्छे मेंटर्स के साथ कीजिए, जिससे आपका अप्रैल तक पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. फिर मई में हम फिर से रिवीजन करेंगे जेआरएफ बूस्टर के थ्रू, एंड देन यू विल बी रेडी फॉर द जून 2024 अटेम्प्ट. ओके फाइन, चलिए गाइस, सो इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं. एंड वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज इसका जो पीडीएफ है, बिकॉज आपको प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी आंसर की चैलेंज करने के लिए, और उसका पीडीएफ मैं जो है यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, सो दैट यू कैन इजीली डाउनलोड इट. ओके फाइन, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि जितने भी आपके चैलेंज आंसर की के रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर हो गए होंगे. और भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा. अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो क्लियरली अंडरस्टैंड कि कौन से क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस.